नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि पल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो बल की परिभाषा को न्यूटन के गति का पहला नियम के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। किस आधार पर दोस्तों? तो न्यूटन के गति का पहला नियम के आधार पर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो आपको जड़त्व का नियम है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो आपको जड़त्व का नियम है। अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो जड़त्व का नियम है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो उस प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को डैश कहते हैं। तो उसे जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है वह प्रक्रिया? तो आपको जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, इसीलिए भागना जारी रखता है। भागना जारी क्यों रखता है दोस्तों? क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, इसीलिए भागना जारी रखता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि जड़त्व यानी कि इनिशिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि जड़त्व यानी कि इनिशिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। तो यह बल जो है आपको जड़त्व के कारण होता है। यह बल किसके कारण होता है?
तो आपको जड़त्व के कारण ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह कथन जो है आपको जड़त्व का नियम को व्याख्यायित करता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह कथन जड़त्व का नियम को व्याख्यायित करता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि बल समीकरण में F बराबर होता है। तो बल समीकरण में F बराबर ma होता है। बल समीकरण में F बराबर होता है, तो बल समीकरण में F बराबर ma होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो बल करती है। कौन करती है दोस्तों? तो बल करती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। तो बल जो है प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। कौन नहीं होता है दोस्तों? तो बल नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि बल बराबर होता है। बल किसके बराबर होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण के। बल बराबर होता है तो आपको द्रव्यमान गुने त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर होता है। द्रव्यमान गुने त्वरण किसके बराबर होता है? तो आपको बल के बराबर होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो आपको क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव जो है आपको क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है। तो उस पर लागू बल को खिंचाव बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उस पर लागू बल को खिंचाव बल कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। तो किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो दृढ़ता कहलाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो निकाय पर कार्य करने वाला बल जो है आपको शून्य बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? तो निकाय पर कार्य करने वाला बल जो है आपको शून्य बन जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि डैश प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है। तो बल जो है प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है। कौन नहीं होता है दोस्तों? तो बल नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो वह आपको बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो बल कहलाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश होता है। तो दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश होते हैं। तो दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो आपको बल जो है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। कौन होती है दोस्तों? तो बल जो है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो सामान्य बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो सामान्य बल कहते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि खींचने का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन खींचने का एक उदाहरण है। तो ध्वज फहराना जो है आपको खींचने का एक उदाहरण है। कौन है दोस्तों? तो ध्वज फहराना जो है एक खींचने का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि सभी बलों में होता है। सभी बलों में क्या होता है? तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। सभी बलों में परिणाम और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।